उन्हें उम्मीद थी कि वे रूस को कुचल देंगे, कुछ ही महीनों में उसकी राज्य सत्ता को नष्ट कर देंगे, लेकिन वे विफल रहे। ये राजनीतिक ताकतें धीरे धीरे नेतृत्व के पदों पर वापस आ जाएंगी या फिर वे अधिकांश यूरोपीय देशों के समर्थन से सत्ता पर कब्जा कर लेंगी। नहीं, और मेरा मानना है कि यह खत्म होने वाला है, लेकिन फिर भी वह एक गंभीर कदम था। तो सवाल यह है कि ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि वे रूस को कुचल देंगे, कुछ ही महीनों में उसकी राज्य सत्ता को नष्ट कर देंगे, लेकिन वे विफल रहे। लेकिन खैर वे इसमें फंस गए हैं और अब वे इससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। भले ही बाहर काफ़ी समझदार लोग मौजूद हैं, फिर भी ऐसे लोग हैं जो समझते हैं कि क्या हो रहा है। एडब्रेस उम्मीद शाहबाग ये राजनीतिक ताकतें धीरे धीरे नेतृत्व के पदों पर वापस आ जाएंगी या वे अधिकांश यूरोपीय देशों के समर्थन से सत्ता हासिल कर लेंगी। जहाँ तक उन भड़काऊ बयानों का सवाल है, तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि इन तमाम फैसलों पर तो बहुत पहले ही मुहर लग चुकी थी और इन्हें पूरी तरह से अंतिम रूप दिया जा चुका था। व्यथाकृत भड़काऊ बयान वहाँ उस वक्त दिए गए थे। जहाँ तक उन बयानों का प्रश्न है, तो हमने उनका उचित उत्तर दे दिया है, जैसा कि आप भली भांति जानते हैं। सबसे पहले तो रक्षा मंत्रालय की ओर से अपने आधिकारिक बयान जारी किए गए थे कि यदि हमारे उत्सवों को विफल करने या बाधित करने का कोई भी प्रयास किया जाता है, तो हम बड़े पैमाने पर जवाबी रॉकेट हमले करने के लिए मजबूर होंगे कीव के मुख्य डाउनटाउन पर। वो तो बस एक प्रतिक्रिया या जवाब के तौर पर किया गया कार्य होना चाहिए था। बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं थी। इसके ठीक बाद विदेश मंत्रालय की ओर से एक आधिकारिक नोट भी जारी किया गया। बात बस यहीं ख़त्म नहीं हुई। हमने अपने सहयोगियों और दोस्तों के साथ काम करना शुरू किया। सबसे पहले पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, भारत और कुछ अन्य देशों के हमारे मित्रों के साथ अमेरिकी प्रशासन समेत हमने अपने दोस्तों, सहयोगियों और भागीदारों को काम की रूपरेखा बताई। हम खाका बनाते हैं। हमने उस चित्र का खाका बनाया जो बन सकता था। हमारी ऐसी कोई इच्छा नहीं है। खैर, किसी से भी रिश्ते बिगाड़ना बिल्कुल ठीक नहीं है। ऐसा इसलिए हो सकता था क्योंकि कीव में निर्णय लेने वाले सभी केंद्र दर्जनों देशों के राजनयिक प्रतिष्ठानों और वाणिज्य दूतावासों के बिल्कुल करीब स्थित हैं। यही समस्या है। और जब हमने अमेरिकी प्रशासन के साथ ये बातचीत शुरू की, तो हमने उन्हें चेतावनी दी थी। हमने उन्हें संभावित परिणामों से चेताया और राजनयिकों की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाने को कहा। और उन तमाम चर्चाओं के फलस्वरूप नतीजतन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से युद्ध विराम के अतिरिक्त 2 दिनों और उन दिनों के दौरान युद्ध बंदियों की अदला बदली की पहल आई और हमने तुरंत उस पर सहमति जता दी। इस वजह से मुझे लगता है कि यह विचार पूरी तरह से उचित है और नाजीवाद पर हमारी साझा विजय के प्रति गहरे सम्मान की भावना से पूरी तरह प्रेरित स्फूर्तिंग समन्वयी दृष्टिकोण से उठाया गया कदम है। और कुछ दिन पहले, ठीक 5 मई को, हमने तो इसे पूरी तरह से यूक्रेन के हवाले ही कर दिया है। अब और क्या ही कहें भाई। युद्ध विराम का हमारा प्रस्ताव और उन्हें 500 यूक्रेनी युद्धबंदियों की सूची भेजी जो वर्तमान में रूस में है। शुरुआती प्रतिक्रिया यह थी कि उन्हें इस पर और बारीकी से गौर करने की ज़रूरत है। शायद सभी 500 नहीं, शायद उनमें से 200। और उसके बाद उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि वे इस आदान प्रदान के लिए तैयार नहीं थे।
वे ऐसा नहीं करना चाहते थे। इसलिए जब राष्ट्रपति ट्रंप अपनी पहल के साथ आगे आए तो हमने तुरंत इसका समर्थन किया Рассчитываем на то, что в данном случае все-таки और हमें उम्मीद है कि इस मामले में यूक्रेन संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के सुझाव पर प्रतिक्रिया देगा। с тех пор к нам, к сожалению, लेकिन दुर्भाग्यवश यूक्रेन की तरफ से अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। господин Зеленский यूक्रेनी पक्ष और जेलेंस्की सीधी बातचीत को तैयार हैं, ये हमने पहले भी सुना है। तो मैं क्या कहूँ, हमने कभी इनकार नहीं किया, मैंने भी नहीं। кто-то предлагает, пожалуйста. तो यदि वे बैठक का प्रस्ताव रखते हैं और जो लोग मिलना चाहते हैं वे मॉस्को आ सकते हैं और हम बैठक कर लेंगे और हम किसी तीसरे देश में भी मिल सकते हैं, लेकिन केवल तभी जब शांति समझौते को लेकर अंतिम सहमति बन जाए, जो कि एक दीर्घकालिक समझौता होना चाहिए। В этом мероприятии либо что-то подписать, но это должна быть फिर हम किसी चीज पर दस्तखत के लिए मिल सकते हैं, लेकिन तब यह अंतिम काम होना चाहिए। वहां कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि ऐसी चर्चा कैसी हो सकती है। मिन्स्क समझौतों का हमारा अनुभव यही कहता है। सिर्फ घंटों तक बातचीत करने से कोई हल नहीं निकलने वाला है। हमें ऐसे विशेषज्ञों की आवश्यकता है जो दोनों पक्षों की सहमति सुनिश्चित कर सकें। उसके बाद ही हम सब मिलकर इस दस्तावेज पर औपचारिक हस्ताक्षर कर पाएंगे। वन इंडिया सब्सक्राइब करें, अपडेट मिस न करें। अभी वन इंडिया ऐप डाउनलोड करें।